lights went down when you feel lost in your shadow. Don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill what I started. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सारे अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ और अच्छी हूँ। और आई होप आप सारे भी एकदम अच्छे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो रक्षाबंधन वाले दिन का ब्लॉग है मेरा। और इस ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने रक्षाबंधन कैसे सेलिब्रेट किया है। तो सभी को रक्षाबंधन की ढेर ढेर शुभकामनाएं और हैप्पी रक्षाबंधन। और सबसे पहले मैं यहाँ पर उठकर मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, साफ सफाई कर ली थी। मैं आ गई थी किचन में क्योंकि अभी मुझे बनाना है पूड़ी। आज हमारे यहाँ सिवई बनती हैं। आज के दिन से ही सबके यहाँ अलग अलग होता है ना, किसी के यहाँ नाग पंचमी से स्टार्ट होती है सिवई बनना। और हमारे यहाँ क्या है, सबसे पहले सिवई जो बनती है वो रक्षाबंधन के दिन ही बनती है। फिर हम लोग सिवई बना सकते हैं और जब भी जो लोग हाथ से बनाते हैं ना वो भी बना सकते हैं आज के दिन से ही। तो यहाँ पर दूध आया था, मैं दूध को निकाल रही थी, उसको मुझे गर्म करना था। यहाँ पर एक तरफ मैंने सिवई बनने के लिए रख दी थी और एक तरफ बना रही थी मैं चाय। चाय की पत्ती पापा लाए थे ना, तो उसको भी मैंने डब्बे में करके रख दी है। और यहाँ पर मैं सिवई डाल रही हूँ। मैंने भून के रख ली थी ना, जो जवे होते हैं ना उनको भून के पहले ही रख लिया था। तो फिर यहाँ पर मैं देख रही हूँ कम क्वांटिटी में ही बनाना था क्योंकि आज मुझे जाना है ना गाइस अपने मायके, और दीदी के यहाँ भी जाना है क्योंकि दीदी अभी कुछ कंडीशन की वजह से वो आ नहीं सकती ना यहाँ पर। वो नहीं आई थी, हम लोग ही उनके घर पर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें दीदी के यहाँ पे जाना है और फिर हम लोग जाएंगे, फिर मैं जाऊंगी अपने मायके अपने भाई से राखी बंधवाने। मेरा बड़ा भाई जो है वो तो मतलब नहीं आ पाया था, उसको मैंने राखी भेज दी थी पहले ही। तो और उन लोगों ने राखी बांध भी ली है। और यहाँ पर मैं जो है वो अब पूड़ी बनाने जा रही हूँ। तो मेरा छोटा भाई आया हुआ है घर पे, तो मैं उससे राखी बांधने के लिए जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आटा निकाल रही हूँ। पहले मैं आटा गूँथूंगी और मैं फिर बनाऊंगी पूड़ियाँ और सिवई, क्योंकि मम्मी पापा ही घर पर रह जाने हैं और इनका तो फास्ट था, लास्ट फास्ट है सावन का इनका। तो इन्हें तो कुछ खाना नहीं था, चाय के साथ में ही कुछ दे देंगे इनको जो भी है, लेकिन ये खाना नहीं खाएंगे। तो और मैं भी नहीं खाऊंगी। तो यहाँ पर मैं पूड़ी बनाऊंगी और सिवई बनाऊंगी। और सब्जी अगर मम्मी को बनानी होगी तो वो बना लेंगी और मैं इतना बना के रख जाऊंगी, तो वो देख लेंगी जैसा भी उन्हें सही लगेगा। तो मैं यहाँ पर इतनी तैयारी करके जाऊंगी क्योंकि पूजा करके ही मुझे जाना होगा। क्योंकि यहाँ पर ईशी है ना, ईशी का भी मुझे रक्षाबंधन मतलब उससे सेलिब्रेट कराना है कि क्योंकि यहाँ पर मेरी मौसी हैं, उनके यहाँ भी वो बांधने जाएगी। और मम्मी पापा और इनके और मेरे सबके वो राखी बांधेगी। और लड्डू गोपाल है उसकी भी राखी बांधेगी, सॉरी उनकी भी राखी बांधेगी। तो यहाँ पर क्या है, वो उनको ही ब्रदर मानती है अपना, बोलती है ये मेरे ब्रदर है लड्डू गोपाल को। तो यहाँ पर जो है आटा गूंथ चुका था, मैं इनकी लोइयाँ रेडी कर रही थी। तो इशी जो है ना वो बहुत एक्साइटेड है रक्षाबंधन पे राखी बांधने के लिए लड्डू गोपाल को और सबके। और
मैं थोड़ा जल्दी में भी थी क्योंकि मुझे लग रहा था ये जल्दी में जाएंगे, लेकिन इन्हें कुछ काम करना था तो बहुत ही लेट निकले थे हम लोग यहाँ से। तो मैं सोच रही थी अपनी मतलब मैं देर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी देर हो गई तो फिर ये बहुत डांटेंगे कि तुमने लेट किया है। लेकिन इन्हें कुछ काम था तो ये अपना काम कर रहे थे लैपटॉप पर, तो लेट तो ऑलरेडी हो गया था। मुझे फिलहाल कोई देर नहीं हुई थी, मैं तो आराम से रेडी हुई थी। तो यहाँ पर मेरी पूड़ियाँ हैं वो भी बन चुकी हैं, तो मम्मी जो है वो पूड़ियों का भोग लगाएंगी, लड्डू गोपाल का, और जो जवे हैं उनका भी भोग लगाएंगी मम्मी। तो यहाँ पर जो है वो सारी पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई थी, मैं सबको मतलब करके रख रही हूँ। और आप लोग कैसे रक्षाबंधन का फेस्टिवल मनाते हैं? तो मैं तो मैं तो अपने भाइयों के जो हूँ वो राखियाँ हमेशा भेज ही देती हूँ मैं बड़े भाई को, क्योंकि वो रक्षाबंधन पे नहीं आ पाता है इतनी जल्दी जल्दी, क्योंकि वो बहुत दूर रहता है नागपुर में। तो नागपुर से आना थोड़ा टफ पड़ता है, फिर बार बार हर फेस्टिवल पे नहीं आ सकते ना इतनी दूर से। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मतलब रक्षाबंधन का फेस्टिवल होता है कि अपने भाई को अच्छे से सुरक्षित रखना जहाँ भी है। कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हाँ वो आए। हालाँकि ज़रूरी है कि हर एक भाई-बहन एक-दूसरे को राखी बाँध पाएँ, लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल होता है क्योंकि आजकल जॉब इतनी दूर-दूर होती हैं, तो फ़ायदा क्या है इतनी भीड़-भाड़ में आए और उसको भी प्रॉब्लम हो, और तो वो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। और मेरी भाभी जो है उसका भी मायका यहीं पे है, तो वो भी राखी उसने भी भेज दी थी यहाँ पर। तो मतलब उसने भी बांध नहीं पाई है राखी, तो वो भी नहीं आ पाई अपने मायके में। तो उन लोगों का तो ये फेस्टिवल बहुत फीका रहेगा क्योंकि वो लोग अकेले ही है ना वहाँ पे। तो और मेरी जो भतीजी है वो भी वहाँ पे अकेली ही है। तो उन लोगों ने तो अपना जो भी है तीनों लोगों ने आपस में ही ये फेस्टिवल मनाया है, क्योंकि यहाँ पे अगर होती तो एटलीस्ट हम सब लोगों के साथ में अच्छे से एंजॉय करते, फेस्टिवल को मिलते हम एक दूसरे से, तो अच्छा लगता है। तो हालांकि मेरे पास ये तो नहीं है कि चलो भाई बड़ा भाई नहीं है तो छोटा भाई आ गया, लेकिन उन लोगों को तो ये है कि उन लोगों के पास तो कोई भी नहीं है यहाँ से। तो उन लोगों के लिए तो ये फेस्टिवल बहुत ही फीका फीका रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ। तो यहाँ पर मेरी जो पूड़ियाँ हैं वो पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई थी। फिर मुझे नीचे मम्मी को ये भोग दे देना है, वो जब तक भोग लगा देंगी कान्हा जी का और इशी को, फिर मैं रेडी करूँगी। तो मैंने इशी को जो ना था ना वो रेडी कर दिया था और मैंने राखियाँ ये लगा दी थी प्लेट में। फिर ये लड्डू गोपाल जो है इनको सबसे पहले इशी जो है वो तिलक कर रही है और उनके राखी बांध रही हैं। और ये उनको राखी बांधने के बाद में खुद भी राखी बांधी इन्होंने और लड्डू गोपाल को भोग लगाया और खुद खा लिया। ये देखिए इन्होंने खुद खा लिया, फिर मम्मी की राखी बांधी, फिर पापा की राखी बांधी, और ये मतलब काम कर रहे थे तो अभी नहाए ही नहीं थे ये, तो इनके तो मैं इन्होंने राखी बांधी थी। तो फिर ये अपने खुद भी एक पूजा वाली राखी भी बांधी थी इन्होंने और ये मिठाई खा रही थी। फिर मैं रेडी हुई थी, ये शॉर्ट क्लिप थी, एक्चुअली मैंने सही से शूट नहीं कर पाया था, बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी ना, तो ये शॉर्ट क्लिप ही मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी, मैं कुछ इस तरीके से लग रही थी, मेरा जो लुक है वो कुछ इस तरीके से था। और मैंने रेड साड़ी पहनी थी, ये जो साड़ी है वो शिफॉन में है और ये साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये साड़ी मैंने अपनी प्री वेडिंग में पहनी थी, मैंने शादी से पहले ही परचेज कर ली थी ये वाली साड़ी। तो ये साड़ी मेरी बेस्ट साड़ी है, इस साड़ी की कंपैरिजन मैं किसी साड़ी से नहीं कर सकती। ये साड़ी मैंने खुद से ली थी और शादी से पहले ही ली थी मैंने। और तो मैं इस तरीके से लग रही थी और ये मैंने राखियाँ लगा रही थी और लड्डू गोपाल की राखी बांध दी थी हम लोगों ने। फिर हम लोग निकल गए थे, इशी और इशी के चाचू और मैं, और ये दूसरी गाड़ी से आए थे पीछे से। तो
यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे। ये देखिए मैंने कुछ फ़ोटोज़ ऐड किए हैं। ये दीदी से हम लोगों ने राखी बंधवाई, फिर मैं अपने घर आई थी। चाय पानी नाश्ता पानी दीदी के यहाँ कर लिया था, फिर अपने घर आके फिर मैंने ये देखिए गोलू और मेरी बुआ आई हुई थी। ये मेरा भाई है छोटा वाला, और इनके साथ में और मम्मी के साथ में, इन लोगों के साथ में हमने फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं। और फिर ईशी थी, ईशी मामू से बोली मैं भी मामू आपके राखी बांधूंगी तो मुझे गिफ्ट दो, मतलब राखी मतलब इसलिए बांधी उनको गिफ्ट के लिए। तो फिर ये गई गोलू के साथ में और शॉप पे और अपने लिए चॉकलेट का हैम्पर लेके आई, और फिर इन्होंने फ्रूटी लेके आई, ये सारी चीज़ें लेके आई। फिर मम्मी बोली तुम खाना खा लो, और इन्होंने भी थोड़ा चाय नाश्ता किया और ये थोड़ा आराम करने लगे थे। फिर मैं खाना खाने लग गई थी। तो यहाँ पर ये ब्लॉग जो है वो यहीं पर एंड होता है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, ये बहुत छोटा सा ब्लॉग है, मैंने सही से इसमें नहीं तो मेरे इस वीडियो को बहुत सारा प्यार कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ में। और अगर मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।